नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो है तो छोटी पर बहुत गहरी है। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे हम अपने ही अंदर छुपी हुई ताकत को पहचान सकते हैं। तो आइए उड़ान की ताकत के सफर पर साथ चलते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है। जरा सोचिए, असली हिम्मत हमें कब मिलती है? जब सब कुछ शांत हो या जब मुश्किलें हमें चारों तरफ से घेर लें? ये सवाल हमारी आज की कहानी का बिल्कुल सार है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी के हीरो से मिलते हैं। ये एक छोटा सा काफी शर्मीला कौवा है और इसका नाम है कल्लू। तो ये कल्लू था कैसा आखिर? वो एक नौजवान कौवा था, लेकिन बहुत ही डरा सहमा सा रहता था। वो बस घंटों बैठा रहता और दूसरे कौवों को आसमान में मजे से उड़ते हुए देखता रहता, और उसका दिल भी बस उसी आज़ादी के लिए तरसता था। पर जैसे ही वो उड़ने का ख्याल भी मन में लाता, एक अजीब सा डर उसे जकड़ लेता था, बिल्कुल बेबस कर देता था। कल्लू के अंदर आप समझिए एक जंग चल रही थी। एक तरफ थी उसकी ख्वाहिश कि वो भी दूसरों की तरह आसमान में ऊंचा उड़े, और दूसरी तरफ था गिरने का खौफ। और वो एक सवाल जो उसकी सारी हिम्मत तोड़ देता था, क्या होगा अगर मैं गिर गया तो? उसकी माँ उसे हमेशा हिम्मत देती थीं। वो बड़े प्यार से कहती, बेटा तुम्हारे पंख बहुत मजबूत हैं, तुम्हें बस बस एक बार कोशिश करने की जरूरत है। उनकी आवाज में एक यकीन था, ये यकीन कि कल्लू के अंदर वो ताकत पहले से ही मौजूद है। लेकिन माँ के हर भरोसे के जवाब में कल्लू का डर ही जीत जाता। उसकी आवाज में बस वही एक सवाल होता, माँ पर अगर मैं गिर गया तो? ये डर एक दीवार बन गया था जो उसकी हिम्मत के रास्ते में खड़ा था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक अनएक्सपेक्टेड संकट, एक भयानक तूफान। अचानक आसमान पर अंधेरा छा गया, तेज हवाएं सनसनाने लगीं और देखते ही देखते एक जबरदस्त तूफान आ गया। सारे कौवे घबराकर इधर-उधर भागने लगे। हवा में भी ना एक अजीब सा डर फैल गया था। कल्लू डरा हुआ एक डाल को कसकर पकड़े बैठा था। तभी हवा का एक बहुत ही ताकतवर झोंका आया, और ये झोंका सब कुछ बदलने वाला था। ये सिर्फ हवा नहीं थी, ये तो किस्मत का एक इशारा था। और उस झोंके ने कल्लू को डाल से उखाड़ फेंका। जिस चीज से वो सबसे ज्यादा डरता था वही हो गया। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा नीचे की तरफ गिरने लगा। गिरते हुए कल्लू ने एक पल के लिए जैसे हार मान ली। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और मन में बस यही सोचा कि बस सब खत्म। लेकिन कहते हैं ना, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, असल में तभी एक नई शुरुआत होती है। कहानी अब निराशा से हिम्मत की तरफ मुड़ती है। ये है कल्लू की पहली उड़ान का अनुभव। जब मौत बिल्कुल सामने दिख रही थी, तभी अंदर से कहीं गहराई से जीने की एक जबरदस्त इच्छा जागी। ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं था, ये तो जिंदा रहने की एक कुदरती पुकार थी। और फिर एक चमत्कार सा हुआ। बिना सोचे समझे उसने अपने पंख फैला दिए। फिर उसने अपनी पूरी पूरी ताकत से उन्हें फड़फड़ाना शुरू कर दिया। हाँ, पहले वो लड़खड़ाया, काफी स्ट्रगल किया, लेकिन फिर उसने हवा में अपना संतुलन बना लिया। वो सच में उड़ रहा था। जब कल्लू ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि वो जमीन पर नहीं, आसमान में था। डर तो अब भी था, लेकिन उस डर पर खुशी और जीत की एक ऐसी लहर हावी हो गई थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। बस उस एक उड़ान ने कल्लू को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक संकट ने उसे उसकी असली ताकत से मिलवाया। जब तूफान शांत हुआ तो एक नया कल्लू पैदा हो चुका था। वो डरा हुआ, सहमा हुआ कौवा बिल्कुल नहीं था। उस एक तूफान ने उसे सिर्फ उड़ना नहीं सिखाया था, उसने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। तो ये नया कल्लू कैसा था? वो हिम्मत से लबरेज था। अब वो अपने झुंड में सबसे ऊंचा उड़ता और सबसे तेजी से नीचे की तरफ गोता लगाता। उसका डर अब आत्मविश्वास में बदल चुका था। वो असल में वही बन गया था जिसका वो हमेशा सिर्फ सपना देखता था। तो ये कहानी हमें सिखाती क्या है? एक बहुत ही गहरी बात। हमारी असली ताकत वो नहीं है जो हमें मिलती है, बल्कि वो है जिसे हम मुश्किल वक्त में खुद ढूंढ निकालते हैं। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? कि उड़ने की ताकत कल्लू के पास हमेशा से थी। उसके पंख हमेशा से मजबूत थे। वो तूफान, वो तो बस एक चाबी थी जिसने उसके अंदर छुपी हुई ताकत के ताले को खोल दिया। और शायद हम सबके अंदर भी ऐसी ही एक छुपी हुई ताकत है।
तो चलिए अपने पहले सवाल पर वापस चलते हैं। आखिर वो कौन सा पल होता है जब हिम्मत डर पर जीत हासिल कर लेती है? शायद वो पल तब आता है जब हमें ये एहसास होता है कि कोशिश ना करने का अफसोस कोशिश करने के डर से कई ज्यादा बड़ा है। एक बार इसके बारे में सोचिए जरूर।